2-4 दिन पहले मेरी दुकान का मतलब शटर वगैरह भी तोड़ने की कोशिश करी इन लोगों ने। पुलिस में मैंने कंप्लेंट देने की कोशिश की तो पुलिस वाले बोले वे आप एसपी साहब को देना। उसके अंदर मैंने ये लिख रखा था वे मैंने गांव से पलायन किया है, गांव के अंदर हमारा सोशल बाइकाट हो रहा है। तो जो चौकी इंचार्ज था वो बोला भाई ये बातें इसमें मत लिख, आपने सिर्फ ये लिखनी है गांव से पलायन किया, ये मत लिख। मां सर मैंने वास्तव में गांव से पलायन किया है, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ना मेरी एप्लीकेशन ली थी ना और ली। कितने लोग हैं आपके साथ जैसे कि उन्होंने गांव छोड़ा हो? हम 11 सदस्य हैं। एक साथ ही आप लोगों ने छोड़ा? बिल्कुल। चाहे बीएसपी हो चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर कोई आया? कोई आया? नहीं आए सर, मतलब ऐसे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नहीं सर। हमारा हांसी का लोकल विधायक है, मतलब उसने भी आज तक गांव के अंदर आके ये नहीं कहा भाई तुम्हारा सोशल बाइकाट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी तरह का नहीं। बीजेपी का विधायक है। भाटला गांव में मौजूद है और कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ चित्रा जी। और ये इन्होंने आज पूरे दिन 2-3 दिन से ही गांव में घूम रही है, लगातार गांव में जायजा ले रही है। और हम भी आज इनके साथ हैं और देख रहे हैं कि जो विक्टिम्स हैं, जो इस गांव के विक्टिम्स हैं, उनके साथ क्या हुआ था जब इनके संज्ञान में आया कि आपको गांव से निकलना पड़ा। इसी साल आप निकले, तो कुछ क्या स्टोरी रही बैक साइड? और 8 साल हो गए इस चीज को, आप कैसे स्टोरी रही? क्योंकि 8 साल के बाद आप अब जाकर के गाँव आपने छोड़ा। तो मेरा नाम जय भगवान सोडी है और जुलाई 2017 के अंदर गांव में चौकीदार से मुनादी करवाकर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। और आज तक जो चलता आ रहा है इसके अंदर मतलब हमने बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। ना ये हमारे बाल नहीं काटता था, किराने वाला सामान नहीं देता था, डेयरी वाला दूध नहीं देता था। और तो क्या हमारे छोटे बच्चे जब स्कूल में आते थे इनकी गलियों से, उच्च जाति की गलियों से, उनको भी नहीं मतलब आने दिया जाता था। मतलब इसके बाद ये मैटर चलता रहा गांव के अंदर। मतलब 4 सेशन जजों की टीम आई, वो टीम सेशन जज के नेतृत्व में आई थी। और इस स्कूल के अंदर सेशन जज आए थे सबसे पहले। यहाँ गांव के चमार जाति के लोगों छोड़ के और सारी कास्ट यहाँ बटलाई हो रही थी। तो यहाँ सेशन जज पहले आ गए, यहाँ बोले भाई मतलब आप 15 लोगों की कमेटी बनाओ और फिर हम उन लोगों के पास जाएंगे, दलितों के पास जाएंगे। फिर वे वहां भी चले गए थे। तो उन्होंने भी यही कहा भाई 15 लोगों की आप कमेटी बनाओ। 15 लोगों की कमेटी हमने वहां उनकी बना दी है। तो हम जैसे 15 लोगों की कमेटी बना के यहाँ स्कूल के अंदर आए, जिसमें रजत कलसन जी हमारे साथ थे, मैं भी उसमें साथ था। तो पुलिस फोर्स यहाँ बहुत ज्यादा थी। तो इन लोगों ने, जो आरोपी थे, जो बहिष्कार करने वाले थे, इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया था। पुलिस फोर्स की सुरक्षा में हमारे को बाहर निकाला गया और जो 4 जजों की टीम थी वे दीवार कूदकर फांसी के रेस्ट हाउस में गई थी। तो उसके बाद गांव का माहौल बिगड़ता गया और आज भी गांव का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके चलते मैंने गांव से पलायन करना पड़ा। लेकिन आखिरी में ऐसा क्या हो गया था कि आखिरी में मतलब आपने 8 साल, और 8 साल आपने क्या क्या झेला? 8 साल सर हमने बहुत कुछ झेला, मतलब बहुत ही ज्यादा यातनाएं मिली। अब लास्ट के अंदर क्या हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाल रखी है, मेरे नाम से ही है वो याचिका। तो उसके अंदर जैसे टीम गठित की और टीम ने गांव का दौरा किया। तो जो ये जाट और ब्राह्मण जाति के लोग हैं, इनके मतलब इतना गुस्सा, इतना जहर भरा हुआ है, इनका जहर जो अब निकलने लग रहा है मतलब। और 2-4 दिन पहले मेरी दुकान का मतलब शटर वगैरह भी तोड़ने की कोशिश करी इन लोगों ने। पुलिस में मैंने कंप्लेंट देने की कोशिश की तो पुलिस वाले बोले वे आप एसपी साहब को देना। उसके अंदर मैंने ये लिख रखा था वे मैंने गांव से पलायन किया है, गांव के अंदर हमारा सोशल बाइकाट हो रहा है। तो जो चौकी इंचार्ज था वो बोला भाई ये बातें इसमें मत लिख, आपने सिर्फ ये लिखनी है गांव से पलायन किया, ये मत लिख। मां सर मैंने वास्तव में गांव से पलायन किया है, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ना मेरी एप्लीकेशन ली थी ना और ली थी। तो अब जैसे टीम गांव के अंदर आई है, उसके बाद गांव का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हमें जान माल का मतलब नुकसान भी हो सकता है। मतलब हाँ जी। आपको सुरक्षा का प्रदान हुआ? सुरक्षा हो गए 5-7 दिन हो गए, मतलब 5-7 दिन। हाँ जी सर। आपने खुद अप्लाई किया था सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए अप्लाई नहीं किया, मतलब गांव का माहौल को देखते हुए, मतलब यहाँ जो पुलिस चौकी खुली है उन्होंने मतलब ये सुरक्षा उपलब्ध करवा। ऐसे धमकियां वगैरह भी मिल रही है आपको? धमकियां वगैरह डायरेक्ट तो नहीं, मतलब कुत्ता बिल्ली में को लोग बोलते रहते हैं इन लोगों ने गांव का माहौल खराब कर दिया, इन लोगों ने गांव का नाश कर दिया, हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, हमारे साथ जाति हो रही है। हम लोग मतलब किसका क्या करेंगे, मतलब हम अपनी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। कितने लोग हैं आपके साथ जैसे कि उन्होंने गांव छोड़ा हो?
हम 11 सदस्य हैं जी। एक साथ ही आप लोगों ने छोड़ दिया। बिल्कुल। और अभी जो सुरक्षा जैसे आपको मिला हुआ है, एक मैं देख रहा हूँ, अभी सेफ्टी महसूस हो रहा है क्या, या लग रहा है कि नहीं? नहीं सर, कोई सेफ्टी नहीं है, किसी तरह कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब कांग्रेस के हमारे साथ नेता है चित्रा जी। चित्रा जी, कैसे ये जो केस आपको मिल रहा है, आप हमें इन्फॉर्म कर रही हैं, ऐसे केसेस कैसे कितने संज्ञान में आ रहे हैं भाटला गांव से आपके पास? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि 425 फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को खुरेचा है। जो पलायन हुए हैं, जिनका मर्डर्स हुआ है, जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वो सब कहानियां तो अभी निकलनी बाकी है। हम जब तक लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं भर देंगे कि नहीं वो सुरक्षित है और वो अपनी आप बीती जो है वो बता सकते हैं, तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीजें जो है वो बाहर आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है, लेकिन 8 सालों में तो इनको मिल जाना चाहिए था अभी तक न्याय। आपको लगता है कि इस गांव में और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो अभी बाहर आनी बाकी है? एब्सोल्युटली, मैंने जैसे कहा कि अभी तक तो हमने सिर्फ सतह को कुरेचा है, और इसके अंदर गहराई में अगर हम जाएंगे तो ये जो प्रचलन है सामूहिक बंदी का, सोशल बॉयकॉट का, ये कितना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कितना असंवैधानिक है, और ये प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा एक मुहिम है। हमने अभी गांव में सुना कि किस तरीके से गांव वाले कह रहे थे कि उनकी जो जाति है, उनकी जाति के बीज को भी वो यहाँ पे नहीं पनपने देंगे, उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का खुमार इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, जो वर्चस्ववादी लोग हैं उनके सर पे। तो जो 90% की आबादी की हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, आज 90% आबादी के आप हाल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने कुछ न कुछ कड़े निर्देश निकालने चाहिए, कुछ न कुछ ठोस कदम लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये सरकार मुझे नहीं लगता कि चलने लायक आगे होनी चाहिए। जैसे अभी चित्रा जी आपके सामने हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कोई और भी पार्टी के आपके पास कोई नेता है आपसे मिलने के लिए अभी तक? नहीं सर, कोई नहीं है। कोई? अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी आ रही है तो कुछ राहत आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रहा है कि कुछ होगा? बिल्कुल लगेगी सर, मतलब क्यों नहीं लगेगी। चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर कोई आए? कोई आए? नहीं आए सर, मतलब ऐसे कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आया। नहीं सर, हमारा हांसी का लोकल विधायक है, मतलब उसने भी आज तक गांव के अंदर आके ये नहीं कहा भाई तुम्हारा सोशल बाइकाट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी तरह का नहीं। बीजेपी का विधायक आज तक आया ही नहीं। कब तक ये चलेगा और कब तक ये आगे जाकर के इसका जो है क्या रूप होने वाला है? मैंने कहा कि अब तक जिस तरीके से लड़ाई जारी थी, उसमें हमें कुछ ना कुछ एक चेंज इन स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ी सी तीव्रता लाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम बहुत सारे विकल्प के ऊपर सोच रहे हैं, जैसे कि जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा रैली ऑर्गेनाइज करने की हम बात करेंगे, जिसमें ये हरियाणा मीडिया के अंदर भी ये मामला जो है पूरी तरीके से दबाया गया है। तो हम नेशनल मीडिया में इसको किस तरीके से लाइमलाइट में ला सकते हैं, ताकि चर्चा का विषय तो देश के अंदर बनना चाहिए कि देश के अंदर ऐसा एक गांव है, ऐसा भी एक तबका रह रहा है जिसको आए दिन सामूहिक बहिष्कार को झेलना पड़ रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है ये सच्चाई हमारे देशवासियों को पता नहीं है, तो ये उजागर करने का हम काम करेंगे। और जब एक बार सच्चाई देशवासियों के सामने आएगी, देश के लोग प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, इनकी आवाज में औरों की आवाज मिलेगी, ताकत होगी, आवाज और बुलंद होगी, तो जाके कहीं ना कहीं ये सरकार, जो मनुवादी सरकार है, जो उनकी मानसिकता है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी लेके चलती है, वो कहीं ना कहीं घुटने टेकेगी और इनको न्याय की जो रेखा ये है, उजागर जो उजाला है, वो उनको तभी देखने मिलेगा। शुक्रिया मैम। मैं देख रहा हूँ कि जब से आपके संज्ञान में मामला आया, तब से आप इस गांव के अंदर, भाटला गांव में, आप लोगों से मिल रही हैं, जाकर के लोगों का संज्ञान ले रही हैं, आप सबका हमें इन्फॉर्म कर रही हैं, क्योंकि काफी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बहिष्कार इतना ज्यादा हुआ गांव में कि इन्होंने अभी 13 जून को जो है अपना गांव छोड़ करके बाहर आकर के रहने पर मजबूर हो गए। और ऐसे ना जाने यही फैमिली नहीं, परिवार नहीं, इस गाँव में तमाम ऐसे परिवार है जो अपना घर छोड़ करके, अपना जमीन छोड़ करके बाहर आकर के, गाँव में बाहर आकर के रहने पर मजबूर हो चुके हैं। हमें आशंका है अगर गांव का माहौल ऐसा ही रहा तो गांव से और भी लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब गांव का माहौल, आपने कहा कि 11 लोग परिवारों ने तो आपके सामने, हाँ, हमने, मेरे परिवार हमने कर लिया और लोग गांव से पलायन करेंगे। गांव का इतना माहौल मतलब दिन प्रतिदिन मतलब खराब होता जा रहा है। चलिए, थे भाटला गांव में हम लोग अभी मौजूद थे और भाटला गांव की स्थिति दिन से दिन बदतर होती जा रही है।